जय सिया राम जी। जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे तुला राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन महीने के अंत में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 29 तारीख को शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपको गुप्त विद्याओं में रुचि प्रदान करेगा और आप शोध के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। नौकरी पाने वाले लोगों को अपने काम में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होने से बचें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के शुरुआत हफ्ते के बाद रिश्ते में तनाव बढ़ाने वाली स्थितियां जन्म ले सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए महीना बहुत हद तक अनुकूल रहेगा। यदि आपके जीवन साथी कामकाजी हैं तो उनके कार्य क्षेत्र का प्रभाव भी रिश्ते पर पड़ सकता है, जिससे समस्याएं आएंगी। अन्यथा आपका वैवाहिक संबंध मधुर बना रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तम सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा के उद्देश्य से आपको विदेश जाने में भी कामयाबी मिल सकती है और उच्च शिक्षा अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य के बारे में आपको सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि इस पूरे महीने आपके स्वास्थ्य में बराबर उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में कुछ हद तक उथल पुथल मची रह सकती है, इसलिए आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और परिजनों का प्रेम पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका किसी से झगड़ा और कहासुनी होने की नौबत आएगी और इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर दिखाई दे सकता है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष करने के बाद ही आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन पाएंगे। इसलिए अपनी ओर से लगातार मेहनत करने के लिए तैयार रहें। आपके ऊपर काम का दबाव भी रह सकता है। 7 तारीख से मंगल महाराज दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में जाएंगे। यह समय आपकी नौकरी के लिए अच्छा होगा। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य और सहयोग मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आपको तरक्की मिलेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और नौकरी में तनख्वाह में वृद्धि होने की भी सौगात मिल सकती है। 22 तारीख से बुध देव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेंगे और आप अपनी कम्युनिकेशन और संचार कौशल का लाभ उठाकर कार्य क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो 7 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार में लगातार उन्नति के योग बनेंगे। शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन दूसरे सप्ताह से आपके व्यापार को उत्तम गति और दिशा प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपके व्यवसायिक करियर की उन्नति होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। केतु महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आपको
थोड़ा बहुत लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में स्वयं ही अपनी मदद कर पाएंगे। मंगल महाराज 7 तारीख से आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और तब से आपकी आमदनी में इजाफा होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करने वाले जातक हैं तो आपके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को प्रथम सप्ताह के बाद व्यापार से उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन आपको उसका लाभ भी मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पंचम भाव में राहु के विराजमान रहने से आपका बार बार मन करेगा कि आपको शेयर बाजार का रुख करना चाहिए और शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। हम यही सलाह देंगे कि आप बहुत ही सोच समझकर इस दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि इस दौरान आपको सावधान रहकर ही चलना होगा। जब 15 तारीख को सूर्य महाराज अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद का समय यानी कि महीने का उत्तरार्ध शेयर बाजार में निवेश करने में कुछ अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और आपको शेयर बाजार में कामयाबी मिल सकती है। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक भी करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और श्री बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपको विशेष रूप से अपने पेट से जुड़े रोगों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो उसके लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 7 तारीख से एकादश भाव में बैठकर मंगल पंचम भाव को देखेंगे, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बनने की बात कही जा सकती है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी, जो आपके रिश्ते को संभाल सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्योंकि जरा जरा सी बातें आपके बीच लड़ाई झगड़े की वजह बन सकती हैं और यह आपके रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में लगभग पूरे महीने शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंधों में प्रेम और उपनत्व तो बढ़ेगा, आपस में रोमानियत के योग भी बनेंगे। आप अधिक से अधिक समय अपने जीवन साथी के साथ व्यतीत करना पसंद करेंगे और इससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। जो कुछ समस्याएं हैं उन्हें आप मिलजुल कर संभाल लेंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे और आपकी राशि पर भी उनकी दृष्टि होगी, जिससे पारिवारिक संबंधों में समस्या आ सकती है। आपकी वाणी में कड़वाहट और गुस्सा बढ़ेगा। परिवार में माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पिताजी का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में गिरावट भी आ सकती है। 7 तारीख को मंगल महाराज एकादश भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा। परिवार की आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। 22 जून से बुध महाराज आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का भाव महसूस हो सकता है और आपके परिजनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों को आलस्य को त्याग कर काम करने पर ध्यान देना होगा। माता जी की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने से वह जल्दी ठीक हो जाएंगी और उनके स्वस्थ होने से घर में खुशी आएगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपकी राशि और तीसरे भाव पर और पंचम भाव पर होने
करने से आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे। संतान को लेकर भी समस्याओं में कमी आएगी। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर पानी में प्रवाहित कर दें। आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करके प्रतिदिन सफ़ेद गाय की सेवा करनी चाहिए और उन्हें कुछ खाने को देना चाहिए। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना या दुर्गा स्तुति करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।